Yes, it's time to collect your toys. Welcome back. My name is Harsha. Welcome to Harsha Secret Series. और आज है डे 3 ऑफ माई लॉन्च पैड सीरीज. अब इससे पहले के 2 दिन आई होप आपने फॉलो किए होंगे बिकॉज दिस इज़ गोइंग एपिसोड वाइज. और आज हम डे 3 पे बात करने वाले हैं जब आपकी एक्चुअल वाली टू डू लिस्ट या एक्चुअल वाला विजन बोर्ड बन चुका है कि अब आपको क्या करना है. अब आपको कलेक्शन करना है उन चीज़ों का जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी अपने काम को करने के लिए. एंड फॉर दैट यू नीड टू मेक अ लिस्ट. तो जल्दी से पेपर वापस लाते हैं एंड मैं आपको समझाती हूँ एग्जैक्टली मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ. तो मैं बात कर रही हूँ इक्विपमेंट्स की या फिर उन किसी भी चीज़ों की जिनकी ज़रूरत आपको पड़ेगी अपने गोल को अकम्प्लिश करने के लिए. वो बुक्स हो सकती हैं, वो ड्रेस हो सकती है, वो किसी तरह का इक्विपमेंट हो सकता है, किसी तरह का इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, किसी तरह का डिवाइस हो सकता है. एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू नीड. आज वो दिन है जब आपको कॉन्सेंट्रेट करना है उसके कलेक्शन एंड अक्वायरमेंट पे. तो आज फिर से हम लोग अपनी विजन डायरी को खोलेंगे या फिर अपने विजन वाले बोर्ड को या पन्ने को यूज़ करेंगे एंड एक लिस्ट बनाएंगे. वो लिस्ट क्या होने वाली है, लेट्स सी. पहले हमारे पास फिर से 2 कैटेगरी आ जाएंगी एंड द फर्स्ट कैटेगरी इज गोइंग टू बी मैक्सिमम आर एंड द सेकेंड कैटेगरी इज मिनिमम आर. max r is equal to maximum requirement and min r is equal to minimum requirement. ओके तो हमारे पास अब 2 कैटेगरी है, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट. मैक्सिमम रिक्वायरमेंट की लिस्ट में वो सब कुछ लिखो जो चाहिए तुम्हारे गोल को अकम्प्लिश करने के लिए परफेक्टली. यानी कि जितने सारे रिक्वायरमेंट्स हैं, जितने सारे डिवाइसेस हैं, जितनी सारी चीज़ें चाहिए, जितने सारी बुक्स चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, लाइक डू नॉट स्पेयर एनीथिंग. उसकी सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा क्या चीज़ होनी चाहिए, वो सब कुछ तुम लिखोगे और एक लंबी सी बड़ी सी लिस्ट बनाओगे अपने मैक्सिमम आर यानी मैक्स आर वाली कैटेगरी में. और यहाँ पे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें तुम्हें लिखनी हैं वो सब कुछ तुम लिखोगे, राइट. अब वो लिस्ट कितनी भी बड़ी हो सकती है एंड द थिंग इज़ कि उसके लिए जो कुछ भी चाहिए अगेन उस लिस्ट को बनाने के लिए यू हैव टू डू योर रिसर्च. और फिर से वही सेम कंडीशन है, रिसर्च तुम ऐसे करोगे कि जिसमें वीडियो कंटेंट तुम इस्तेमाल नहीं करोगे. देयर हैज़ टू बी नो यूज़ ऑफ वीडियो कंटेंट. जो कुछ भी रिसर्च तुम करोगे रिटन कंटेंट पर ही करोगे और रिटन कंटेंट से तुम अपनी लिस्ट बनाओगे फ्रॉम 0 to however many things you required to do your thing, to do your job, to accomplish your goal. लेकिन अब आ जाते हैं इस रिक्वायरमेंट की कॉस्ट पर. इस रिक्वायरमेंट के लिए तुम्हें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा चाहिए होगा, राइट. यू नीड रूपीज. पैसा चाहिए तुम्हें इतनी सारी चीज़ों को अक्वायर करने के लिए और इन सब का रेट भी तुमको लिखना है, इन सब की कॉस्ट भी तुमको लिखनी है, राइट. ओके अब दोबारा से आ जाते हैं अपने मिन आर पे. मिन आर यानी कि मिनिमम रिक्वायरमेंट. अब तुम फिर से रिसर्च करो और उसके बाद एक लिस्ट ऐसी बनाओ कि जब तुम्हें अपना अगर काम शुरू करना है तो उसके लिए बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब मिनिमम टू मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है. लेकिन इस मिनिमम में तुम्हें 2 कंडीशंस को फॉलो करना है. 2 कंडीशंस, ठीक है. पहली कंडीशन है कि जो तुम्हारे पास पैसे हैं अभी फ़िलहाल या कहीं से भी तुम अरेंज कर सकते हो उसका 70% हटा दो. 30% के अंदर वो चीज़ आ जानी चाहिए.
नंबर 1, ठीक है। और अब उस 70% में से भी अगर तुम्हें 20% और लगाना पड़े, उस 70% में से भी अगर तुम्हें 20% और लगाना पड़े इस सेकेंड कंडीशन को फुलफिल करने का, तो वो चीज़ भी अक्वायर कर लो। और वो सेकेंड कंडीशन क्या है कि ऐसी कोई चीज़ तुम्हें माइनस नहीं करनी है जो तुम्हारे काम में रेजिस्टेंस पैदा करे, जो तुम्हारे लिए मुश्किलें पैदा कर दे। समझ रहे हो? देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बेयर मिनिमम के चक्कर में अपनी रिक्वायरमेंट को इतना कम कर लेते हैं कि भाई हम अगर अफोर्ड कर भी पा रहे हैं तब भी हमने अपनी रिक्वायरमेंट को इतना कम कर लिया कि अब हम काम ही नहीं कर पा रहे हैं। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ तुमको ये भी ध्यान रखना है कि यू डू नॉट हैव टू इंडल्ज। याद रखो कि ये दोनों कंडीशंस किस कैटेगरी के अंदर हम फुलफिल कर रहे हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट के अंदर। तो तुम झूठी बातें मत करने लगना कि यार मेरे पास 1.5 लाख का जब तक लैपटॉप नहीं होगा तब तक तो मैं तो इधर कर ही नहीं सकता, जब तक मेरे पास 50,000 का ये इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा तब तक मैं ये कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकती। ये वाली चीज़ मत करना प्लीज़। यू हैव टू गो फॉर मिनिमम रिक्वायरमेंट। लेकिन बस 2 चीज़ों को कंसिडर कर लेना जिसमें से दूसरी कंडीशन और पहली कंडीशन टोटल मिला के तुम्हारे ओन बजट के 50% रेवेन्यू में आ जानी चाहिए। फिर से एक बार समझा देती हूँ। अगर तुम्हारे पास बजट है 100%, उसमें से 30% पहली कंडीशन के लिए है, और अगर तुम्हें इसको एक्सटेंड करना पड़े फिर से 20%, ये है तुम्हारी दूसरी कंडीशन के लिए। लेकिन तुम्हारे 50% के अंदर ही सब कुछ आ जाना चाहिए। दिस हैज़ टू बी लेफ्ट अलोन। जो भी तुम्हारे पास पैसे हैं टोटल, उसमें से 50% के अंदर सब कुछ आ जाना चाहिए, जो कुछ भी तुम्हें चाहिए, ठीक है। एंड इट हैज़ टू बी द मिनिमम रिक्वायर्ड थिंग जो तुम्हें चाहिए अपने काम की शुरुआत करने के लिए, ठीक है। मिनिमम रिक्वायर्ड। और आज का तुम्हारा टास्क यही है। आज तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इस पर ध्यान देना है। तुम्हारे लिए मैक्सिमम क्या चीज़ें चाहिए और तुम्हारे लिए मिनिमम क्या चीज़ें चाहिए, और ये है तुम्हारा अभी का ब्लूप्रिंट। ये चीज़ें तुम्हें एक्वायर करनी है अपने काम को स्टार्ट करने के लिए। अगर तुम अपने काम को कभी स्टार्ट नहीं करोगे तो तुम यहाँ से कभी यहाँ पे नहीं पहुँच पाओगे, राइट। तो फिर हमें यहाँ पे पहुँचने के लिए जो भी पैसा एक्वायर करना है हमें अपने काम से ही करना है। और हाँ, इसके लिए साथ ही साथ तुम्हें एक और रिसर्च करनी है। दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द होमवर्क, एंड दैट इज़ यू हैव टू रिसर्च अबाउट अदर स्किल्स, पार्ट टाइम स्किल्स जो कि तुम अक्वायर कर सकते हो पैसा कमाना स्टार्ट करने के लिए। अगर तुम्हारी ड्रीम इतनी दूर है कि उसमें अभी तुम पैसा बना ही नहीं सकते, राइट। अगर सोचो कि तुम्हारी ड्रीम, तुम्हारी जो एक्चुअल ड्रीम है या तुम्हारी ड्रीम जॉब जो है उसको पाने में या उसको रियल बनाने में इतना समय लगेगा कि बहुत लंबे समय तक तुम अपने इक्विपमेंट्स जो हैं, जितने ये जो लॉन्ग लिस्ट है, इसको फुलफिल ही नहीं कर पाओगे, तो तुम्हें पैसा कहीं और से एक्वायर करना पड़ेगा, राइट। तो आज का तुम्हारा होमवर्क यही है, यू हैव टू स्टार्ट रिसर्चिंग अबाउट अ पार्ट टाइम जॉब या फिर ऑनलाइन स्किल्स या फिर किसी तरीके की डिजिटल या फिर रियल लाइफ पार्ट टाइम स्किल्स या जॉब, जहाँ से तुम धीरे धीरे कुछ समय बाद थोड़ा सा अपना समय देकर पैसे अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो। इफ़ जो तुम्हारी एक्चुअल स्किल है जो तुम अभी सीख रहे हो उससे तुम पैसा कमाना स्टार्ट नहीं कर रहे हो, ओके। सो दिस इज़ टुडेज़ वीडियो। सिंपल सी बात है, एक मैक्सिमम रिक्वायरमेंट की लिस्ट बनाओ, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट की लिस्ट बनाओ। मिनिमम रिक्वायरमेंट में तुम्हें 2 कंडीशंस को फुलफिल करना है, और उन 2 कंडीशंस को फुलफिल करने के साथ साथ यू हैव टू ऑल्सो वर्क ऑन रिसर्चिंग अबाउट पार्ट टाइम जॉब्स या फिर कोई भी ऐसी फाइनेंशियल फ्रीडम पाने की छोटी सी स्किल जिससे तुम उस गैप को भर सको, इस गैप को भर सको, इस पैसों की गैप को भर सको, जिससे तुम धीरे धीरे यहाँ से लिस्ट को मार्क ऑफ करते चले जाओ और धीरे धीरे तुम
उन इक्विपमेंट्स को, उन एक्चुअल इक्विपमेंट्स को एक्वायर करना शुरू कर सको जो तुम्हारे काम के लिए तुम्हें चाहिए होंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, एक बात तो तुम्हें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि चाहे तुम जितनी भी कोशिश कर लो, जब तुम्हारे ये 6 दिन ख़त्म होंगे, जब तुम्हारा 7वां दिन आएगा, उस दिन तो तुम्हारे पास वो सारे रिक्वायरमेंट्स नहीं होंगे, ठीक है। वो सारे इक्विपमेंट्स जिनकी तुम तमन्ना रखते हो वो नहीं होगी। और इसलिए मैं तुम्हें एक और चीज़ रिमाइंड कराना चाहती हूँ। देखो यार, हमें इस गटर में से बाहर निकलना है, हमें हमारे कीचड़ में से बाहर निकलना है, ठीक है। लेकिन ये भी याद रखो कि जो हमारे पास है ना, हमें उसी में से, उसी को यूज़ करके, उसी का इस्तेमाल करके ही अपनी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़नी है। ये बात याद रखो। अगर तुम इस बात का इंतज़ार करते रहो या इस बात का अपने मन में एक रोड़ा बना लो कि यार जब तक मेरे पास ये चीज़ें नहीं आ जाएंगी तब तक तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं कुछ कर ही नहीं सकती, अगर तुमने इस तरह की चीज़ अपने मन में बना ली, देन फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। तुम कभी भी अपने दलदल में से बाहर नहीं निकलने वाले हो। तुम्हें एट द एंड ऑफ द डे अपने बेयर मिनिमम से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। तुम्हें उसी चीज़ से काम शुरू करना पड़ेगा जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे पास अभी है, ठीक है। तो प्लीज़ बहाने मत बनाओ और परफेक्शन के पीछे मत भागो। अभी तुम्हारा गोल है काम को स्टार्ट करना, परफेक्ट काम करके दिखाना नहीं, काम को स्टार्ट करना। मैंने कल वाले वीडियो में भी यही बताया था कि काम की गोल्स को भी बहुत छोटा रखो, प्रोसेस गोल्स को भी बहुत छोटा रखो। और आज भी मैं तुम्हें यही बता रही हूँ, तुम्हारी इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट भी बहुत मिनिमम टू मिनिमम होनी चाहिए। सो आई होप कि तुम आज का काम अपना फुलफिल करोगे। कल फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सीरीज़ में। स्टे ट्यून्ड इन, क्योंकि हमें शुरू करना है अपना काम इन 6 दिनों के बाद। सो कीप वॉचिंग दिस लॉन्च पैड सीरीज़। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।